स्टीवी अपना असली नाम बताती है वैलेरी कीपसेक और वो प्रोफेसर हॉस्टेज अपना नाम देता है चैमी। कुछ देर बाद फ्रेजियर और कॉफलिन कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं। फ्रेजियर बताता है कि पूरी रॉबरी कितनी फ्लॉलेस और ब्रिलियंटली प्लान की गई थी। हर हॉस्टेज को फोटोग्राफ दिखाकर पूछा गया कि किसी को अलग नोटिस किया हो, लेकिन हर हॉस्टेज के पास किसी न किसी एलिबाई जैसा स्टेटमेंट था। कॉफलिन फ्रेजियर से कहता है कि इस केस को अब बरी कर दो। फ्रेजियर जैसे ही उठकर जाने लगता है, कॉफलिन कैजुअली ऐड करता है कि वो मिसिंग मनी जिसका ब्लेम फ्रेजियर पर लगाया गया था अब मिल चुका है और उस पर से सारे चार्जेस हट गए हैं। फ्रेजियर ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन पूरी तरह खुश भी नहीं दिखता। ऑफिस पहुंचने पर फ्रेजियर को एक और शॉकिंग डिटेल मिलती है। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स 392 रिकॉर्ड्स में कहीं लिस्टेड ही नहीं है, यानी वही बॉक्स जिसमें से डॉल्टन और उसकी टीम ने आर्थर केस के डॉक्यूमेंट्स निकाले थे। फ्रेजियर जैकेट उठाकर मिचेल से कहता है कि उसके साथ चलो। वो कोर्ट हाउस जाता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से मैडलिन वाइट से होती है। वाइट उसे कन्फ्रंट करती है और याद दिलाती है कि उसे केस बरी करने के लिए कहा गया था। साथ ही उनके बीच हुई अरेंजमेंट की भी बात छेड़ती है। वाइट और फ्रेजियर के बीच हुई अरेंजमेंट दरअसल ये होती है कि अगर फ्रेजियर केस को बरी कर देता है तो उसे डिटेक्टिव अपर ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेजियर अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, एक सिंपल सी राइटिंग पेन जिसके अंदर हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा हुआ था। फ्रेजियर वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है जो उसने उस वक्त सीक्रेटली कैप्चर की थी जब वो एसयूवी में वाइट और मेयर के साथ बैठा था। पेन उसकी कोट की पॉकेट में थी और रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि मेयर उसे ऑर्डर दे रहा है कि वाइट को रॉबरी से जुड़ी हर चीज दे दो, वरना तुम्हारा करियर खत्म, चाहे ड्रग मनी एम्बेजलमेंट में फ्रेजियर गिल्टी हो या ना हो। फ्रेजियर वाइट से आर्थर केस के बारे में सवाल करता है। उसे पूरा यकीन है कि केस कुछ बड़ा छुपा रहा है। वाइट फिर से उसे कहती है कि इस मामले से दूर रहो, लेकिन फ्रेजियर बिना जवाब दिए वहां से निकल जाता है। अगले सीन में वाइट बेखौफ होकर एक एक्सक्लूसिव मेंस क्लब पहुंचती है और केस का सामना करती है।